अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। देखो अफरोज भाई मेरे से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। वो मैं सवाल मैं भी पूछना चाह रहा हूँ और तो पब्लिक मैं भी जवाब पूछना देता हूँ चाह। आपको। ठीक। तो भाई अभी मसला जो है ना, ये वीज़ा का चलने वाला है। ठीक है, पूरा वीडियो आप लोग देखो एंड तक, आपको समझ में आएगा कि जो हाउस ड्राइवर में जो वीज़े आते, तो एजेंट जो भी रहता वीज़ा देने वाला, उनको क्या क्या वादे करता और यहाँ आने के बाद कौन से वादे पूरे होते और ख़र्चा कितना हो सकता है इसमें अंदाज़ा, ये सब बात होने वाली है। जो भी नवे आने वाले उनके लिए काम में रहती है बात। तो अफरोज़ भाई पहला सवाल बोलो भाई। सबसे पहला देखो, जो भी बुलाने वाला है क्या करता है, उन्हें वीज़ा है भाई, तू उन्हें फर्स्ट बार क्या करता है, उन्हें पूछता नहीं, ये वो कुछ भी नहीं पूछता। हाँ पासपोर्ट भेज दे भाई, तू पहला बोलता। हाँ, बराबर बराबर। वो सैलरी बात नहीं करता, काम नहीं बात करता, कुछ भी नहीं। तुम किधर है भाई, खाली तुम फोटो कापी भेज दो, एक वीडियो बना के भेज दो। पासपोर्ट भेजते कि मुसन्नत कर दे रही है, क्या है वो उनका समझने वाला होना पड़ता है उसको। वो समझ में आ रहा। उसको दो तीन वीज़े भी निकलते उसको, अच्छा। उसके नाम पे का दूसरे को अटैक होता। हाँ हाँ अपने हाँ। बम्बई में होता हो, अच्छा। उशारी समझने वाला समझ सकता है। तो और क्या क्या सवाल है पूछो जरा। हाँ, बोलो तुम। अजीम भाई जवाब देते कहते। हाँ बोल भाई। अब वो तुम बुला रहे हाँ बुला रहे। सऊदी में, हाँ। जिसको भी बुला रहे, क्या है बुला रहे, कहते में तो बुला रहे। हम्म, तुम सऊदी में आए, मैं गारंटी ले रहा हूँ बोलते। सऊदी में बुलाते तुम लोग, हम्म, उसकी गारंटी तुम इधर आए बाद गारंटी नहीं लेते। हाँ। तो गारंटी क्या क्या रहती है अजीम भाई? भाई गारंटी लेने का क्या रहता है उसमें? तुमको वीज़ा दे रहे, समझ में आ गई बात। 1 लाख रुपए, 10 लाख, 1,10,000 रुपए ले रहे एक मिनट। आपको। तो गाइस यहाँ पे गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, लेकिन ये कुछ बात बोले कुछ सही बात। कुछ बातें रहती जो कि वो आपके साथ में अंदरूनी- यहाँ तो मैं कर बता नहीं रहा हूँ बता- तुम्हारे को कुछ बातें जो रहती। भाई अगले वाला बंदा आना वाला चाहता तो उसको पहले बता देते कि भाई 2 गाड़ी धोना है, और- हफ्ते में एक बार घर धोना है, ठीक है ना। नया बंदे को 1500 सैलरी है, फिर सैलरी की गारंटी लेते। जो जो काम बोले ड्राइवर का वो काम ले लेते। सैलरी की गारंटी कैसी रहती? सैलरी की गारंटी भाई तुम्हारे को जब तक 1 महीने में फर्स्ट सैलरी पड़ गई, हाँ 1500 बोले, 1500 मिल गई, हाँ। फिर वो सैलरी से तुम्हारा वो हिसाब चल जाता शायर 1500 अली से। भाई, और अगर कोई काम तुम ले एक रहा नोट करो, वीज़ा हाँ जो वीज़ा मेरा है बोलता है ना, वो तीनों रहते उसके अंदर चक्कर में वीज़े के। हाँ, यानी कि वीज़ा देने और वीज़ा निकलता ऑफिस से। ऑफिस से हर एक ब्रोकर रहता, हर एक ब्रोकर रहता, हर एक बोल 4 भी रह सकते, 5 भी रह सकते, 1 भी रह सकते। हाँ ठीक है। इसमें- तो अब इसमें गारंटी कौन बंदा लेता? इसमें से कोई भी नहीं लेता। हाँ जी। बंदा जो लेता है, जो ऑफिस से वीज़ा उठाता है, वही गारंटी लेता है। अच्छा, मेरे पास एक खतरनाक सवाल है। अब जो ठीक है वीज़ा निकल भाई गया, घर के अंदर कोई नहीं देखता भाई, यहाँ घर के अंदर जाके ये तो है। देखो कोई ड्राइवर नहीं दोस्तों, देख सकता। जब मैं वीज़ा दे रहा हूँ ना, मैं घर के अंदर नहीं जा सकता, मैं नहीं एक- देख सकता हूँ। एक बात, जो वो काम है वो काम। हाँ ठीक है ना? मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हकीकत ये है, हाउस ड्राइवर में जब सऊदी जाके वीज़ा ऑफिस में दे रहा, वीज़ा ऑफिस में जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट हाथ को नहीं मिलता, बहुत कम है ऐसा मिलने का। तो कोई भी बंदा सऊदी जब वीज़ा देता ना, उन्हें हंस के प्यार से बात करके बोलता मेरे पास ये काम है। लेकिन जब वर्कर उसके पास आ जाता ना, तो वो घमंड में आ जाता। अगर कोई जाके और उसके तुम एक सामने शहर में इसमें एक नोट करो, जो सऊदी कन से इधर मकतब में जाके देता ना, हाँ। उन्हें खुद ला के देता ना, सऊदी उसको टिकट देता, टिकट देता। 1500 जो भी 2000 देता, हाँ वो भी देता। अगले वाले को वो बताते भी नहीं उन लोग। बिल्कुल। इसमें दोनों तीनों ब्रोकर आ रहे थे। तो बात यहाँ पर है, यहाँ गारंटी बिल्कुल भी नहीं रहती भाई हाउस ड्राइवर के काम में। हाँ इतना है कि अगर अपना बंदा है, भरोसे का बंदा है, तो सैलरी के बारे में बात कर सकता और काम गलत लग रहा तो बात कर सकता, लेकिन उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बोल सकता। अब ये तो कफिल बात बराबर है, कोई नहीं कफिल बोल सकता। कफिल खराब भी अगर निकल गया तो वो बंदे की बात भी नहीं सुनता, नहीं सुनता। सीधा बोल देता अंताइश दखल, सीधा लात मार देता बोल सीधा। देता है, सीधा बोल तेरा देता है। दखल नहीं है, मेरा बंदा है, मैं कुछ भी कर लेता। उन्हें हाफिज बोलता उन्हें सीधा मकतब, क्योंकि उन्हें वीज़ा मकतब में दिया मकतब था। का रहता है, ये तो खाली ये ब्रोकर है। चली आज है, नहीं तो रात को फटाक है ये लोग। ऐसा। वो तो दिखते भी अजीम नहीं। भाई और कुछ बोलना? और भाई यही बात है, कोई क्या गारंटी नहीं दे सकता है। हाउस ड्राइवर के काम में बिल्कुल गारंटी नहीं नहीं रहती दे गाइस, सकता। तो बिल्कुल ये नहीं। एक दे सकता कि भाई मैं तेरे को ड्राइवर पे बुलाया हूँ, हाँ ड्राइवर का काम दे रहा हूँ तेरे को, बस। अंदर जो भी मसला है वो मैं नहीं देख सकता, नहीं दे सकता, और मैं गारंटी नहीं बोल सकता तेरे बिल्कुल को। बिल्कुल, ठीक है ये ना? बात सही है। और एक बात है, सैलरी के बारे में बोल सकता भाई, जो वीज़ा दे रहा सैलरी के बारे में बोल सकता अगले वाले को, भाई कि मेरे को 1500 सैलरी बात करा है, 1500 सैलरी चाहिए, और हफ्ते में एक बार घर धोना चाहिए, फिर 2 गाड़ी रहता है भाई, जब बोला जब धोना पड़ता है। ये तो गारंटी के साथ देता है, उन्हें देने वाला कोई शायर भी अली हो। भाई, हाँ। इसके अंदर जो भी अफरोज भाई, हाउस ड्राइवर के काम में काम क्या क्या रहता, परफेक्टली बोलो, क्या क्या काम करना पड़ता? जो सऊदी बोलता, हाँ वो पूरा गाड़ियाँ 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, पूरे धोना पड़ता। धोना उसके घर में हफ्ते में 1 बार 2 बार धोना पड़ता। धोना पड़ता।
उसका जो भी घर में फैमिली है उसको घुमाना पड़ता, हाँ सामान तरह बकाले से मार्केट से जो भी रहा वो लाना पड़ता, इधर जाओ उधर जाओ, उसकी बहन की भी करना पड़ता ड्यूटी, भाई की भी, सबकी फैमिली की भी करना पड़ता। अब बंदे की किस्मत है, काम ज्यादा रहा तो रहता, नहीं रहा तो बैठ के खलास, चला वो बस उसके मसला तकदीर का मसला है। किस्मत का मसला। मसला है हाउस ड्राइवर यानी लकी लैटरी के जैसा हिसाब है, लगा तो लकी, नहीं तो फिर दलिंदर की। दलिंदर। और एक बात, गम का मेडिकल का मसला कुछ चल रहा है आजकल इंडिया में, जो कि बिजनेस के जैसा हो गया है वो तो हिसाब। सही बात है, 100% सही। आजिम भाई, भाई गम का अब ये जो मेडिकल एजेंट है ना, पीछे बैकडोर से जो पैसे ले रहे, कितने ले रहे होंगे अंदाजा? भाई ले लेते हैं वो 25-30 हजार के अंदर कुछ कर लेते हैं काम। तो अब ये जो मेडिकल होने के बाद ब्रोकर के पास जाते या लोग उससे पहले चले जाते? नहीं नहीं, मेडिकल होने के बाद जाते हैं। मेडिकल होने के बाद में गए तो भी उन्होंने पास कर शायर दिया। अली भाई इसमें पॉइंट की बात है, हाँ, जो पुराना आदमी रहता, जो जान पहचाना रहता, उन्हें उशारी से क्या करता, मेडिकल भी नहीं होता, नहीं होता, खाली। पहले से सेटिंग कर देगा, खलास तेरा हो गया, निकाल देते। अच्छा, यानी ये ऑनलाइन नहीं छोता, उन्होंने बोलते तो क्या करने का है हो गया। वो सब हम देख लेते। ये मेन हेड है बॉम्बे, हाँ, बम्बई से। बॉम्बे। तो भाई गम का मेडिकल भी बहुत लोगों का फेल हो रहा है इंडिया में। हालांकि बंदा सऊदी अरब में रह के जाके दूसरे महीने में वो वापस आ रहा है, उसका भी मेडिकल फेल है। हाँ, ये मजाक वाली बात है। और वही बंदा पैसे दे के सऊदी अरब आने के बाद जब मेडिकल सऊदी में कर रहा तो पास है। ये कुछ अजीब मसला हो गया। अभी उधर पूरा लूट माप ज़्यादा चल रहा है। गड़बड़ तो भाई देखो, एक बात बोल तुम्हें, और एक बात, शुक्र अल्लाह का ये अदा करना चाहिए, सऊदी अरब में काम करने वाले जिसकी नौकरी अच्छी है, अच्छी बोले तो सैलरी टाइम पे मिल रही है, पुकारा नहीं है, कुछ नहीं है, ये बंदे जो है ना, अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा अदा करना चाहिए। क्योंकि मैं सप्लायर कंपनी में काम करने वालों को देखा, 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली सोए। सही बात है, सही बात। हाँ, हाउस ड्राइवर में भी नहीं मिलते कि हाउस ड्राइवर में मैं बोल रहा हूँ ना, जिसका काम अच्छा, 1000 रियाल भी सैलरी क्यों नहीं है, अगर टाइम पे मिल रही तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मिल रही सो वालों का क्या हालत होता होगा, सोचो गाइस। देखो अब तुम शायर अली भाई 1500 रुपये सैलरी, जो भी आदमी लोग को ला रहे, इधर मेन कितने लगते पैसे तुम बोलो, जो आदमी को एक हिसाब से अंदाजा। खाने के, नहीं नहीं नहीं, खर्चा, लाने का खर्चा। खर्चा अजीम भाई बोलो जी। अरे मेडिकल भाई, के लाने साथ का खर्चा ऊपर नीचे भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता एक है। अंदाजा बोलो। अंदाजा देखो खाली। एक बात, एजेंट बोलने के बाद पैसा लेता भाई, लेता। वीजा का पैसा, भाई, काम का 5-10 पैसा हजार से लेता। तो कोई काम नहीं कर सकता भाई। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बंदे का आने का खर्चा कितना होता है, एजेंट को तो देना ही पड़ता, देना उसका ही छोड़ पड़ता। के खर्चा बोलो। बस अगर एसी नर पासपोर्ट है हाँ 10 से 12 हजार लग जाते, स्टाम्पिंग को, उसको स्टाम्पिंग। उसको सब 10 से 12 मेडिकल हजार है। लग जाते। हाँ, मेडिकल तो खुद करना पड़ता है भाई। अभी हाँ, मेडिकल का तो टिकट 9,000 के- चिल्लर होगा। टिकट तो सिंगल रहता आने का, सिंगल टिकट रहता भाई, अपनी मर्जी से 60 से बनाता है। 70 हजार शायर अली भाई, नए बंदे को, 90 बंदे को। नए बंदे को 60-70 हजार रुपये हो जाता। पुराने को तो अभी सऊदी जो भी अच्छा रहेगा वो तो टिकट भी देगा, मेडिकल के भी देने वाला देता नहीं देता, यानी टिकट का पुराने तो पता बंदे देता। को बहुत से बहुत 45,000। 45-40 के अंदर, हाँ अंदर हाँ भाई। होता है भाई। लेकिन अरे एक बात है दोस्तों, यहाँ पर अब जो भी बंदा वीजा दे के बंदे को बुला रहा ना, वो बंदा पैसा ले, कंपलसरी लेता, चाहे वो कोई भी सगा भाई नहीं छोड़ रहा भाई, आजकल रिश्तेदार भी रहने जो भी रहने। सगा भाई, कजन भाई, कोई भी रहने दो, पैसा ले रहा। और ये बात याद रखो तुम, इधर कोई भी साथ नहीं देता, एक बात पक्की याद है, अपने दिल पे कलीजा रख लेके अपना घट कोई कर भी लेके आना। अगर साथ दे रहा तो उसका शुक्र अदा शुक्र करना, अदा। वरना यहाँ पर कोई कोई भी किसी का खुद नहीं का भाई नहीं है। देता। और एक बात, ड्राइवर लोगों की किस्मत की बात में एक बात बोलूं, हाँ, बोलो। ड्राइवर अकेला रूम में रहता, हाँ, गाड़ी चलाता, अल्लाह के भरोसे रहता, वो तो सही जाता भी, आता भी, रूम में सोता भी, सुबह उठ के ड्यूटी करता भी। डेली उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करो जो सऊदी अरब में सुबह और मौजूद इधर है। सऊदी में भाई 5 बजे उठना पड़ता, और रात के 12 बजे तक 1 बजे तक कब बुलाते गारंटी। हाँ, हाउस ड्राइवर की ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं टाइमिंग है, नहीं है। 24 घंटे में कभी भी फोन आ सकता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर जैसा रेडी रहता वैसा रहना पड़ता। अब मैं खाना नहीं खाया, जो भी मैडम भी अच्छे हैं इधर, नहीं बोल के नहीं माशाल्लाह, तो उन्होंने भी देते, नहीं बोल के नहीं। अच्छा, सब में आजकल आजकल रिटर्न बंदे को क्या खर्चा आ रहा होगा, यानी पूरा मिला के, पूरा मिला के 50 समझो, पूरा एजेंट का मिला वो अब के एजेंट का बोले तो 80 हाँ जी। 70-80 रुपए ले रहे। 60-65 हजार रुपये 70 समझो। रिटर्न बंदे का आ रहा एजेंट के साथ। हाँ, एजेंट के साथ और नवे बंदे को नए बंदे को 90,000 रुपए ले रहे हैं। लेने तो सैलरी नए बंदे को कितनी, पुरानी 1500 सैलरी है। नवे को 1500, हाँ, पुराने को 18 से 1900। 18 से 1900। तो गाइस जो भी हाउस, सिर्फ ये इसमें जो बात चली सिर्फ हाउस ड्राइवर के बारे में बात चली, सो क्योंकि झगड़ा हो रहा था तीनों का हमारा। और इसमें कोई भी गारंटी नहीं ले सकता भाई। तो मैं शायर अली भाई बोले गारंटी रहती, मैं बोलूँ गारंटी नहीं रहती। बाद में तो कोई नहीं देता। देखो भाई, गारंटी बोले तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंदे की पूरी गारंटी लेते बोल के, कहीं को बोले तो देखो एक बात है, वीजा 1300 वाला कौन है नहीं मालूम, हाँ, ये बात बोले पॉइंट की बंदा बात। आ जा रहा, काम लगा अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लगा तो अम्मा बहन सब सुनना सब पड़ता, सुनना पड़ता। सुना भी देते। ठीक है, मैं गारंटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बस चल रहा था मसला, बहस चल रही थी इनकी।
अफरोज भाई की मेरी, तो मैं सोचा इसको रिकॉर्डिंग करके हम क्यों ना लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि हकीकत यही है, जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने है। खुद बना के खाना पड़ता। बस अभी सब बनाया अपना- देखो देखो हम बनाए। तो गाइस, आप लोगों के दिलों में भी अगर कुछ बातें हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर कर देना। जो लोग सऊदी नवे आना चाह रहे हैं उनको ये जानकारी मिल जाती है कि भाई यहाँ पर काम कैसा मेरे है। तजुर्बे से बोलूँ शायर अली भाई, जो भी अभी आ रहा 1500 रुपये में, उसको फायदा नहीं। बिल्कुल, वो तो फ़ायदा नहीं है। कई को बोल तो खर्चा भाई मैं बता बहुत देता हूँ, हो बहुत महंगाई बढ़ चुकी है यहाँ पर। अभी 1500 रियाल में आपको बचेगा 1000 रियाल, 900 रियाल बचेगा, उसके अलावा बचाना पॉसिबल भाई नहीं है। फायदा नहीं है बोल के कैसा बोल रहे तुम? नहीं 1500 फ़ायदा नहीं है, नहीं। समझने की बात है भाई साहब, फायदा नहीं है, वहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ, ठहर, ठीक है तुम्हारी सुनो, बात, हाँ, ठीक है। 1500 में अगर यहाँ 400 भी खा लिया हो ना, 1100 रुपए घर भेजा तो 25,000 रुपये बच रहे समझो महीने। ठीक है, ठीक है। बच रहे। वहाँ एक महीने में 15,000 भी नहीं कमा सक रहा ना। ठीक है, 15,000 नहीं कमा रहे। हाँ, बताओ। अब अपने देश में मेरी इस बात बोल रहा हूँ मैं। अब हम लोग अभी 1500, मैं तो 1300 में आया, मैं तो 1200 में चाया, मैं 1300 में आया। इनको 1500 में बुलाया। उनकी किस्मत अच्छी थी, अजीम भाई की किस्मत अच्छी थी। हाँ। कैसा पर ये है, जब पानी कितने मिलता था शायर अली भाई तुम्हारे जब? सस्ता था पानी। भाई अपने पे डिफरेंस है। अरे और कौन सा पानी पीएंगे बताओ अजीम भाई? नहीं देखो अजीम भाई, आपकी महंगाई के ऐसा। हिसाब से देखो, एक बात है भाई, यहाँ पे 1500 रियाल कम की बात ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कम है। आप महीने को 20,000 रुपये बचा सकते, बस ये बात ध्यान में रखो। जो नया बंदा आना चाह रहा सऊदी अरब, तुम मैं बोल तो सुनो, बहुत जनों में देखा, मेरे तजुर्बे से बोलूं, वो 3 दिन दाल रख ले खाते, वो क्या फायदा है? खाने वाले उसके ऊपर डिपेंड करता नहीं एक बात बोलूं मैं, गैस बन जाता जिसम, वो तो है। उन्हें पैसे बचा रहे पन की दवाखाने डाल दे, वो तो है, गैस तो बनता भाई यहाँ पर। फ्रिज में रख के खाना पड़ता। ज़्यादा टाइम में अगर खाना रख के खाए तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती, बीमारियाँ लग जाती लग खाली जाती। फुकट के। अब रोटी अपने अब देखो 100 बातों की एक बात है, हाँ। अब बंदा 1500 रियाल सैलरी में जो आ रहा, अब कुछ लोगों को 1500 कुछ भी नहीं दिखते, लेकिन 1500 भी भाई है। क्यों? आपका काम कंटिन्यू चल रहा, ऐसी हर महीना तुम्हारा 20,000 रुपये बच रहे। अब 20,000 में तुम घर चलाते, खर्चा करते, खर्चा बनते, क्या करते, सिर्फ 20,000 का हिसाब पकड़ के जो भी नया बंदा आ रहा वो आना। उसके अलावा अगर ज़्यादा सोच रखे तो वो फ़ायदा नहीं है। सिर्फ 20,000 रुपये आप बचा सकते बोल के आना। अगर आपको 20,000 इंडिया में मिल रहे, मत करो। सबसे पहली बात, जो भी नवा वीज़े को पहला मेडिकल को जा रहे बोल के उन्हें ब्रोकर बोलता पासपोर्ट भेज दिया, बोलता पहला वीज़ा पासपोर्ट तो भेजना ही पड़ता ना। नहीं भाई, पहला तुम कानून कैसा है मालूम है तुम्हें शायर अली भाई? जो भी उन्हें ब्रोकर दे रहा कि नहीं, पहला उसका वीज़ा देखो तुम, उसके बाद तुम्हारा पासपोर्ट दिए, ये रूल्स है। अच्छा, ये बहुत जो लोग नहीं मालूम, उन्होंने नहीं बोलते किसको भी, ये रूल है। तुम पहला पूरा उसका एग्रीमेंट देखो, पेपर पूरा देखो, उसके बाद तुम यानी पासपोर्ट वीज़ा बिना नाम के निकल जाता निकल पहले। जाता, आराम से निकलता। अच्छा, तुम पहला क्या करते इन लोगों का दलाल मालूम है? वो कुछ भी नहीं बोलते, उन्होंने तुम्हारा वीज़ा नहीं बताते, तुम्हारे को क्या है एग्रीमेंट को सब नहीं पहले बताते, पासपोर्ट ले लेते। हाँ। ये पहला ये अपन जो भी नवे रहते ना, उनको नहीं मालूम रहता भाई अब आ जाना है सऊदी, आ जाना है, एक ही रहता है। किस हम लोगों के भी किसके भी दिमाग में फन की ये नहीं रहता, पहले एग्रीमेंट देखो, उसके बाद जो भी तो हम लोग को पढ़ने नहीं आता अगले वाले को बताओ, उसके बाद तुम काम करो। बिल्कुल गाइस, लास्ट में एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आपको सऊदी अरब आना है, नवे यानी कि पुराने बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुराने बंदों को सब पता है इधर का। नवा बंदा कोई भी आना चाह रहा तो तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बिठा लो कि तुम महीने को सिर्फ 20,000 रुपये 22,000 रुपये बचा सकते नवे। क्यों बोले तो खर्चे के हिसाब से। अब उसके अलावा अगर तुम कुछ बचा रहे या कफील तुमको ज़्यादा वो दे रहा, किस्मत वो की बात। किस्मत की बात तुम्हारी रहती। कोई भी बंदा बोल रहा है कि हाँ मिलते बोल के बोल रहा वो तो तो ये गारंटी भरोसा नहीं मत दे करो। सैलरी लेकिन पक्का मिल जाती है यहाँ पर, ये गारंटी है। जब सैलरी नहीं मिलती तो जो बंदा बुलाता वो बंदे की जिम्मेदारी रहती कफील से बात करे, अगर वो नहीं मान रहा तो वो बंदे को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करे। हाँ सही है ना? सही है। अगर आप लोगों के दिल में और कुछ सवालात है तो ज़रूर कमेंट्स करिए। अब ये दोनों तो चले जाते हैं, मैं अकेला रह के आप लोगों के जवाब दे तो इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए मासलामा, ठीक है भाई, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आप दोनों का भी ठीक बहुत है, बहुत। हमारे को भी टाइम दिया तुम, शुक्रिया, बहुत बड़ी बात, शुक्रिया।